हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी की पुस्तक क्लास 8 की बुक से पाठ 15 हिंदी का गुरु शिष्य संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, इसके बारे में प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर। गुरु शिष्य पाठ किस विधा में रचित है? ए है कहानी, बी है संस्मरण, सी है डायरी और डी है निबंध। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संस्मरण। प्रश्न नंबर 2 है गुरु शिष्य पाठ किनके द्वारा लिखा गया है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है विश्वनाथ त्रिपाठी, सी है पंडित राम सुरेश त्रिपाठी और डी है मदन मोहन मालवीय। तो ये लिखा गया है बी, आंसर सही है, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती हैं तो क्या करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, गाती हैं, बी, बातें करती हैं, सी, झगड़ा करती हैं, डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी, सभी काम करती हैं। प्रश्न नंबर 4 है काशी विश्वविद्यालय में लेखक के गुरु कौन थे? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है पंडित राम सुरेश त्रिपाठी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 5 है प्राणों में पावन स्पंदन भरने वाली आवाज किन की थी? ये है लेखक की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और सी आचार्य की पुत्री की और डी है अतिथियों की। सही उत्तर है इसका बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 6 है लेखक के सामने जो 12-13 वर्ष की लड़की आई वो कौन थी? ए है द्विवेदी जी की बड़ी पुत्री, बी है द्विवेदी जी की मझली पुत्री, सी है द्विवेदी जी की छोटी पुत्री। तो वो बच्चों छोटी पुत्री थी, सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 7 कोई दूसरा किसी का जीवन नहीं बनाता, यह वाक्य किसने कहा? ए है लेखक ने, बी है लेखक के मित्र ने, सी है औरतों ने और डी है आचार्य ने। तो आचार्य ने कहा था, इसलिए डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 8 है लेखक किस कक्षा में प्रवेश पाना चाहते थे? ए है IA, बी है BA, सी है MA और डी है B.Ed। तो ये MA में एडमिशन पाना चाहते थे, प्रवेश पाना। सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 9 है लेखक BA में कितने अंकों से फर्स्ट क्लास के लिए चूक गए थे? ए है 2 अंकों से, बी है 3 अंकों से, सी है 4 अंकों से और डी है 5 अंकों से। तो यहाँ पर सही उत्तर है बच्चों 3 अंकों से चूक गए थे, बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सबसे बड़ा आत्मीय संबंध किसके बीच होता है? इसका सही उत्तर है बच्चों डी, गुरु शिष्य के बीच होता है। प्रश्न नंबर 11 है आप हिंदी के सूर्य है वाक्य किसने कहा था? ए है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है विश्वनाथ त्रिपाठी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह ने। सही उत्तर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ए। प्रश्न नंबर 12 है काशी हिंदू विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ए है पंडित मदन मोहन मालवीय, बी है पंडित रामचंद्र शुक्ल, सी है पंडित शिव बख्श जी और डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था, ए उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 13 लेखक ने इस पाठ में किनका पुनर्स्मरण किया है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है पंडित रामचंद्र सुरेश त्रिपाठी का, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डी है मदन मोहन मालवीय का। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए। प्रश्न नंबर 14 है लेखक ने इस पाठ में कहाँ के लोकगीतों की चर्चा की है? ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है बनारस और डी है लखनऊ। तो यहाँ पाठ में लिखा हुआ है कि बनारस के लोकगीतों की चर्चा की गई है, सी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 15 है किसी प्रसंग या किसी विषय में अपनी स्मृति को इस शब्दों में उतार लेना क्या कहलाता है? तो यह संस्मरण कहलाता है, इसलिए डी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा की गई है? ए है व्योमकेश दरवेश, बी है मित्रता, सी है अमरूद का पेड़, डी है क्या निराश हुआ जाए। इसका ए उत्तर सही है, व्योमकेश दरवेश। अगला देखते हैं बच्चों, मिलान करना है। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 17 से लेकर 20 तक नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करें। 17 नंबर है मधुकरी, मधुकरी यानी होता है भौरे की तरह। 18 नंबर है वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है मन अथवा चित्त का व्यापार। प्रमुदित, प्रमुदित का अर्थ होता है बच्चों आनंदित और प्रसन्न। और पिंडली का अर्थ होता है घुटने के नीचे का निचला मांसल भाग, सी नंबर सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 17 से लेकर, अगला देखते हैं 18 से 21 से लेकर के कितने प्रश्न हैं यहाँ पे 25 तक।
चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। 21 नंबर है, गुरु शिष्य एक उपन्यास ब्योमकेश दरवेश का अंश है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ब्रैकेट में सही का निशान। प्रश्न नंबर 22, ब्योमकेश दरवेश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ संस्मरण है। ये भी सही है, इसको भी सही कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्यार्थी को जहाँ जो अच्छा लगे ऐसा ज्ञान लेना चाहिए। विद्यार्थी को जहाँ जो अच्छा लगे ऐसा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये गलत है बच्चों, जहाँ से अच्छा लगे, इसीलिए तो उन्होंने कहा था गुरु ने कि विद्यार्थी को मधुकरी प्रवृत्ति का होना चाहिए थे। भंवरे की तरह इधर उधर घूमकर जहाँ से भी उसको लगे अच्छा वहाँ से ज्ञान कलेक्ट करना चाहिए। जैसे भंवरा जहाँ से भी उसको शहद मिलता है वहाँ से ले लेता है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, गुरु और शिष्य का संबंध धन पर आधारित होता है। बिल्कुल गलत है बच्चों, इसको क्रॉस कर दीजिए, गलत लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, शिष्य के मन में गुरु के प्रति सम्मान की भावना उसे शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, गुरु शिष्य पाठ लेखक के किस संस्मरण का अंश है। गुरु शिष्य पाठ लेखक के ब्योमकेश दरवेश संस्मरण का अंश है। प्रश्न नंबर 2 है, गुरु शिष्य पाठ में किनके बीच प्रथम संपर्क का वर्णन है। गुरु शिष्य पाठ में लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच प्रथम संपर्क का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किसका पुण्य स्मरण किया। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य का स्मरण किया है, या स्मरण यानी याद किया है। प्रश्न नंबर 4 है, संस्मरण विधा से क्या तात्पर्य। संस्मरण में रचनाकार अपने जीवन से जुड़ी बातों का जिक्र करता है, जिसकी किसी प्रसंग या विषय में अपनी स्मृति के शब्दों में उतार लेना ही संस्मरण है। 5वां प्रश्न है, लेखक किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते थे। लेखक एमए में प्रवेश लेना चाहते थे। 7वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है बच्चों, गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन है। गुरु शिष्य पाठ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वर्णन है। 7वां प्रश्न है, गुरु शिष्य पाठ में गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह एवं शिष्य का गुरु के प्रति स्नेह अनुकरणीय है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सबसे करें। तो यहाँ पर देखिए, गुरु शिष्य पाठ में गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह एवं शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान क्या अनुकरणीय है। अनुकरणीय यानी नकल करने योग्य, सम्मान। प्रश्न नंबर 8 है, गुरु शिष्य पाठ के आधार पर एक विद्यार्थी के रूप में लेखक का जीवन कैसा था। गुरु शिष्य पाठ के आधार पर एक विद्यार्थी के रूप में लेखक का जीवन सरल था। प्रश्न नंबर 9 है, लेखक बरामदे पर बने सीमेंट के आसन पर क्यों नहीं बैठे। लेखक के मन में द्विवेदी जी के लिए इतना आदर और मान सम्मान था और साथ ही मन में एक संकोच और बेचैनी भी थी, इसलिए वे बरामदे में बने सीमेंट के आसन पर ना बैठकर बरामदे पर ही बैठ गए, फर्श पर ही बैठ गए। आचार्य जी का परिधान क्या था। आचार्य जी ने पैर की उंगलियों को स्पर्श करती हुई धोती पहनी थी। उनका कुर्ता खद्दर का था जिसमें जेब थी और बाँह कटा हुआ था। पैजामा पैतानी से फटा हुआ था। इस वाक्य में लेखक क्या बताना चाहते हैं। पैजामा पैतानी से फटा हुआ था, इस वाक्य में लेखक बताना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, साथ ही परिधान का बहुत महत्व विद्यार्थी जीवन में नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, आचार्य के अनुसार लेखक को किस प्रकार के कष्ट का अनुमान था। आचार्य के अनुसार लेखक को आर्थिक कष्ट का अनुमान था। प्रश्न नंबर अलग प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पंडित जी के घर पहुंच गया, कुछ सम्मान भावना कुछ संभ्रम के कारण बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा। फर्श साफ सुथरा था, उसी पर बैठ गया। सामने दरवाजा बंद था, वह घर में खुलता था। दाहिने हाथ की तरफ कमरा था, कमरे का दरवाजा आध खुला था, अंदर कुछ लोग बैठे थे। एक भारी आवाज, प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज सुनाई पड़ रही थी। समझ गया कि यह स्वर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है। ये प्रश्न नंबर 1 है, प्राणों में पावन स्पंदन भरने वाली आवाज किनकी थी। उत्तर, प्राणों में पावन स्पंदन भरने वाली आवाज हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी। लेखक फर्श पर क्यों बैठ गए। उत्तर है, लेखक के मन में द्विवेदी जी के लिए इतना आदर और मान सम्मान था और साथ ही मन में एक संकोच और बेचैनी भी थी, इसलिए वे बरामदे में बने सीमेंट के आसन पर ना बैठकर बरामदे पर ही बैठ गए। तीसरा है, पाठ के आधार पर बताइए पंडित जी किसे कहा गया है। पंडित जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है। प्रश्न नंबर
अलग से देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4 से 8 तक में कुछ आर्थिक कष्ट है, उसका प्रबंध मैं कर लूँगा। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है? विद्यार्थी को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए, जहाँ से भी संभव हो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। आप हिंदी के सूर्य हैं। उनके बारे में यह बात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कही थी। मैं कुछ क्षण को पाकर वही दोहरा रहा था और आपके पास रहूंगा तो कुछ सीख लूंगा। तुम्हें क्या पता मेरे भीतर क्या दोष दे तुम्हें क्या पता मेरे भीतर कितने दोष हैं। किसी पर अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। फिर रुककर बोले, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? आर्थिक कष्ट का क्या अर्थ है? आर्थिक कष्ट से तात्पर्य रुपए पैसे की तंगी से है। प्रश्न नंबर 5 है, पंडित जी के अनुसार सबसे बड़ा आत्मीय संबंध किसका होता है? तो पंडित जी के अनुसार सबसे बड़ा आत्मीय संबंध गुरु शिष्य का होता है। प्रश्न नंबर 6, मधुकरी वृत्ति किसे कहते हैं? मधुकरी वृत्ति से तात्पर्य है कि जिस प्रकार भंवरा किसी भी अच्छे फूल का रस लेता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी जहाँ से मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, आपके पास रहूंगा तो कुछ सीख लूंगा। इस वाक्य से क्या पता चलता है? आपके पास रहूंगा तो कुछ सीख लूंगा, इस वाक्य से यह पता चलता है कि लेखक का अपने गुरु के प्रति आदर श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है, पंडित जी के द्वारा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है पूछना क्या दर्शाता है? पंडित जी के द्वारा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है पूछना यह दर्शाता है कि अपने शिष्य के साथ व्यवसायिक संबंध न रहकर व्यक्तिगत एवं बेहद आत्मीय संबंध था। प्रश्न नंबर 9, गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है? तो उत्तर है, गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में यह परिलक्षित होता है कि विद्यार्थी का जीवन सरल एवं दिखावे से दूर था। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो बी एस एड डी कॉलेज कानपुर के अध्यापक लेखक से यह आशा करते थे कि वे टॉप करेंगे, लेकिन लेखक को प्रथम श्रेणी से भी 3 अंक कम आए। इस कारण वे शर्म के मारे कानपुर से भाग आए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विस्तृत उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो यहाँ पर संकेत बिंदु दिया गया है, विस्तृत क्षेत्र, छायादार वृक्ष, महिला विश्वविद्यालय, सुंदरलाल अस्पताल, ग्रामीण स्त्रियां, रमणीय वातावरण। बच्चों इसी को टॉपिक बनाकर आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों का चित्रण किस प्रकार किया? वहां के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है? संकेत बिंदु है, संकेत बिंदु है कि कत्थई साड़ी, घास काटना, गाना, बात करना, हंसी मजाक, झगड़ना, हमारा परिवेश, व्यस्त जीवन, प्राकृतिक सुंदरता, मेहनत कश और सरल लोग। सप्रसंग व्याख्या करें। जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है? विद्यार्थियों को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए, जहाँ से भी कोई ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जहाँ से भी हो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। संकेत बिंदु, गुरु शिष्य का आत्मीय संबंध, गुरु ज्ञानदायक भंवरे के समान फूल के रस के रूप में ज्ञान प्राप्त करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार, समास किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, दो वर्णों के मिलने से संधि बनती है। आपको संधि और समास में अंतर याद रखना होगा। समास का एक प्रकार है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का जे का से पर इत्यादि का लोप हो जाता है। जैसे चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श का की के संबंध कारक तत्पुरुष का चिन्ह है। तत्पुरुष समास के 5 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो लोकगीत, लोक के गीत, चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श, बह कटी, बाह से कटी, विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय, अध खुला, आधे से खुला। कानपुर की बात याद बेहद सता रही थी। बनारस अपनी सारी गरिमा और के बावजूद निहायत अनजाना लग रहा है। ऊपर के वाक्य में 2 उपवाक्य हैं। दोनों ही उपवाक्य आने वाले अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ये दोनों उपवाक्य होते हुए भी पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। इनके बीच समाधानीकरण संबंध है। दोनों रेखांकित उपवाक्य और समानाधिकरण योजक अव्यय से जुड़ा है। यह एक संयुक्त वाक्य है। किसी संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में तथा फिर
अथवा अन्यथा भी, किंतु लेकिन इसके लिए इत्यादि समानाधिकरण योजक अव्यय से जुड़े रहते हैं। चलिए बच्चों, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे जुड़े रहते हैं, ये देख लेते हैं इसमें क्या 5 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आँख मिचौली खेल रहे हैं। चूंकि महीना अगस्त का था, इसलिए धान की तैयारी भी तैयार, न्यारी हरियाली थी। प्रकृति या परमात्मा ने इसे अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जात में इतना सामर्थ्य कहाँ। पानी कुछ पीलापन लिए हुए और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया है, परंतु खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। बच्चों, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपका ये गुरु शिष्य चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, तो आपको मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा और आप अपने आप सब वीडियो पढ़ते रहेंगे ध्यान से। धन्यवाद।